एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में हम लोग पढ़ेंगे आज इकोनॉमी का पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन है। और इकोनॉमी को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार इसको तैयार किया जाए ताकि आपको एग्जाम में इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आ सके। देखो, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दो अलग वर्ड्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की पहले बात करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स को कहा जा सकता है कि ये एक साइंस है जहां पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, ठीक है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को हम लोग स्टडी करते हैं। यहां पे क्या स्टडी करेंगे? इकोनॉमिकल एक्टिविटी को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी कौन कर रहा है, ठीक है, और कहां पर हो रहा है। तो अगर एक्टिविटी कहां पर हो रहा है की बात है, वो इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल हो सकता है, किसी कंपनी की हो सकती है, किसी देश की यानी कंट्री पार्टिकुलर रीजन की हो सकती है। तो ये एक्टिविटी कहीं पर भी हो, उस एक्टिविटी के स्टडी को हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। और इसमें कुछ एजेंट्स होंगे जो इकोनॉमिकल एजेंट्स होंगे। एजेंट्स मतलब क्या हुआ? अगर मान लो इंडिविजुअल है तो वहां पे व्यक्ति जो पर्सन है वो खुद वहां पर एजेंट होगा जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में शामिल होगा। अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में वहां पे कुछ डायरेक्टर्स होंगे जो कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टर्स इकोनॉमिकल एजेंट कहलाएंगे। अगर हम देश की बात करते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट खुद होगी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी, तो उसको कहेंगे हम लोग इकोनॉमिकल एजेंट्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट थ्योरियां होती है इकोनॉमिक्स की, और उस थ्योरी के आधार पर डिफरेंट इकोनॉमिकल मॉडल तैयार किए जाते हैं। ये एक ब्रॉड एरिया है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं इकोनॉमी की, ठीक है, इकोनॉमिक्स की जगह हम बात करते हैं जब इकोनॉमी की, इट मींस क्या हुआ? ये किसी एक पार्टिकुलर रीजन के लिए, ये रीजन मतलब कि वो एक पार्टिकुलर एरिया के लिए ये बात करेगा कि एक पार्टिकुलर एरिया है, इस पार्टिकुलर एरिया में जो एक्टिविटी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुई उसका स्टडी कर रहे हैं। ये बात कर रहा है कि ये थ्योरी है, ये एक्टिविटी है, ये हो रही है। ये बोल रहा है कि हम एक पार्टिकुलर एरिया, इस एरिया को अगर हम लोग नाम दे दे, ये एरिया कोई कंट्री है, ठीक है, तो ये एरिया कोई एक कंट्री का बाउंड्री है। तो इस कंट्री के बाउंड्री में, इस बाउंड्री के अंदर जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुई, जैसे वहां पर ट्रेड हुआ, ठीक है, जैसे वहां पर ट्रेड हुआ, वहां पे मान लो कोई बिजनेस हुआ, ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी इस रीजन के अंदर चल रही है। तो जब उसको एक रीजन में बांध दिए हम, तो हम कहते हैं उसको इकोनॉमी। और इकोनॉमी अकेला नाम नहीं कहलाएगा, तो उसमें तुमको उस एरिया का नाम भी बताना पड़ेगा। जैसे कहें हम अगर इंडियन इकोनॉमी, तो मतलब क्या हुआ? इंडिया के टेरिटरी में होने वाली इकोनॉमिकल एक्टिविटी दैट आर कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी को हम लोग सिंपली डिफाइन करेंगे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में होता क्या है। अब इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। एक कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो सिंपल सा लैंग्वेज में समझो, एकदम आसान भाषा में समझने के लिए, ये स्मॉल के लिए बात करेगा, ये बात करेगा बिगर, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ कि हम किसी इंडिविजुअल के विषय में पढ़ रहे हैं। किसी इंडिविजुअल बोलने का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल बोलने का मतलब क्या हुआ कि कोई वो व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, या वो कोई कंपनी हो सकता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री होगा, या कोई ट्रस्ट हो सकता है, ठीक है। जहां पर इस कंपनी, इस इंडस्ट्री, इस ट्रस्ट, इस इंडिविजुअल की इकोनॉमिकल एक्टिविटी को हम लोग रीड कर रहे हैं, उसके थ्योरी को पढ़ रहे हैं, दैट आर कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जैसे हम बात करेंगे मैक्रो की, मैक्रो मतलब हुआ कि अब हम बात कर रहे हैं एक कंप्लीट रीजन के लिए, ठीक है, हम एक बात कर रहे हैं कंप्लीट रीजन के लिए। अगर इस पर हम लोग फोकस करते हैं तो ये जो व्यक्ति होगा, ये जो कंपनी होगा, जो इंडस्ट्री होगा, जो ट्रस्ट होगा, ये किस चीज पर फोकस होगा? ये फोकस कर रहा होगा अपने कंपनी, अपना प्रॉफिट पर, कि हमको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। मींस क्या है? अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये बात कर रहा होगा कंज्यूमर
बिहेवियर थ्योरी पर ये बात करेगा कि कंज्यूमर जो मेरा है वो उसका बिहेवियर कैसा है। ये बात कर रहा होगा उस कंज्यूमर के डिमांड पर कि उसका डिमांड क्या है। ये बात कर रहा होगा उस कंज्यूमर को जो डिमांड किया उस पर हम सप्लाई कितना करें, और ये सब करके फाइनली हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा प्रॉफिट। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, तुमसे कभी यहाँ पे पूछ देगा कि बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये समझना होगा कि माइक्रो का मतलब होता है कि हम किसी पर्टिकुलर बंदे के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जब हम जैसे मान लो कि ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो मेरा फोकस कहाँ पर रहेगा कि हमको कितना अर्निंग हुआ, हम क्या कंटेंट लाएं, हम कैसे पढ़ाएं, हम कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जिससे हमको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। तो ये सारे चीजें कहाँ पर हो रही, ये चीजें होंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वही मैक्रो की अगर बात करते हैं तो ये बोल रहा है रीजन, जैसे यहां बोले ना कि ये बोला कि यहां पे प्रॉफिट होना चाहिए, ये प्रॉफिट की बात नहीं करेगा, ये बात करेगा वेलफेयर की। ठीक है, ये बात करेगा वेलफेयर की कि वेलफेयर है कि नहीं, समाज कल्याण हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये बात करेगा कल्याण पर, ये बात कर रहा था कंज्यूमर के बिहेवियर पर, ये बात कर रहा था डिमांड पर, ये बात कर रहा था सप्लाई पर। जबकि ये जब बात करना शुरू करेगा तो ये सबके लिए बात करेगा। मतलब क्या हुआ, जैसे ये बात करेगा बैंकिंग पर, ये बात करेगा तुम्हारा जैसे इन्फ्लेशन पर। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल ना किया जाए तो पूरा ह्यूज पॉपुलेशन प्रभावित होने वाला है। इसमें क्या होगा, इसमें अगर इसको प्रॉफिट कम होता है, तो इससे प्रभावित कौन होगा, इसके कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर्स होंगे केवल वही प्रभावित होंगे। बट अगर इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल सरकार नहीं करे तो पूरा पॉपुलेशन प्रभावित होगा। अगर बैंकिंग की पॉलिसी को सरकार चेंज कर दे तो पूरा पॉपुलेशन प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये जो बात करेगा, ये बात करेगा सबके लिए, ये बात करेगा पार्टिकुलर के लिए। तो ये माइक्रो और मैक्रो को पहचानना सीखेंगे। अगर अंतर को देखें गौर से तो मैक्रो में ये इंडिविजुअल मार्केट, मतलब इंडिविजुअल मार्केट पर ये फोकस करेगा, जबकि ये पूरे होल इकोनॉमी पर फोकस करेगा। मतलब ये जीडीपी पर बात करेगा, ये बात करेगा अपने इनकम पर केवल। ठीक है, उस कंपनी का कितना इनकम हुआ, उस आदमी का कितना इनकम हुआ। ठीक है, तो ये बात कर रहा है उस इनकम पर, ये बात कर रहा है कि होल कंट्री का प्रोडक्ट कितना हुआ, होल कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना हुआ। ध्यान से समझना इसका इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड्स, ये जो गुड्स बनाकर बेच रहा है उसके प्राइस पर इस कंपनी का, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसका इन्फ्लेशन सब पर फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो कि कुरकुरे, हम बोले कि कुरकुरे एक नाम का एक मेरा प्रोडक्ट है। अब कुरकुरे का प्राइस को जो बनाने वाली कंपनी है उसको 10 रुपए की जगह 5 रुपए का पैकेट बना के बेचती है। तो जो कंज्यूमर होंगे जो उस पैकेट को खरीद रहे होंगे उनको केवल फर्क पड़ा। लेकिन अगर सरकार इन्फ्लेशन रेट को हाई कर दे, ठीक है, तो सबको फर्क पड़ा। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में यहां पर आ रहा होगा। ये इंडिविजुअल लेबर मार्केट पर फोकस रहता है, मतलब जो उसके यहां काम कर रहा है जितना लेबर उसी को वो फोकस करके चलेगा, जबकि ये सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। ठीक है, जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो इसमें सबकी बात होगी। ये इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट है, जो उसका कंज्यूमर है, जो उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला है, ये उस पर फोकस करेगा, उसका डिमांड क्या है तो हम वो सप्लाई देंगे। ये एग्रीगेट डिमांड पर बात करेगा। ठीक है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स, जो उसको यहां पर डिमांड मिला उसी को वो सप्लाई करेगा। ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाएगा पूरे इकोनॉमी का। तो हम समझ सकते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस रहेगा। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 90% आपको क्वेश्चन यहां से दिखेगा, 10% क्वेश्चन यहां से दिखता है। तो ऑब्वियस बात है हम लोग फोकस पहले ज्यादा यहां करेंगे, उसके बाद 10% इधर देखेंगे।